तो बोलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं ब्लैक पेन एकेडमी में। आज जो मांग करने वाले वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं और तरीके न जानने के कारण हम लोग छोड़ के आते हैं। लेकिन अब नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कई तरह के और धांसू अंक के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब ये दो देखिए आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक फ्रिज की कीमत 500 रुपये बढ़ जाती है तो कीमत होती है 20,500 रुपये। तो बताइए फ्रिज की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया क्या गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 500 रुपये का कीमत बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद क्या होती है 20,500। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यही तक। अब देखिए अब का कीमत क्या है 20,500। ठीक है दोस्तों, और पहले की कीमत निकलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जितनी कीमत बढ़ाई जाएगी उससे हम घटा देंगे। यानी कि यहाँ से अगर 500 रुपये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल 20,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 500 रुपये अगर फ्रिज का दाम फ्रिज का कीमत अगर 500 रुपये बढ़ा देते हैं तो उसको प्रतिशत में निकलने के लिए करें। यानी कि 500 रुपये यानी कि 20,000 रुपये में 500 रुपये बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत में बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो वही निकलते हैं। तो कितने रुपए बढ़ रहे हैं दोस्तों, 500 रुपये। तो 500 लिख लिया, बटे में क्या लिखेंगे, फ्रिज का असली कीमत। तो असली कीमत क्या है 20,000 रुपये, जो कि पहले की कीमत है। तो 20,000 लिख लिया नीचे में। और प्रतिशत में पूछे गए तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो ये 100 गुणा हो गया, तो ये हो गया प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो घट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और 5 से 2 को घटाएंगे तो कितनी बार आएगा 2.5%। तो अगर 20,000 रुपये की कोई फ्रीज है उसको हम 500 रुपये बढ़ा देते हैं तो उसको प्रतिशत में निकलने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, 2.5% बढ़ा रहे हैं, 2.5%। यही होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम हो तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी कम है। तो आप क्या करेंगे, तीन संख्या है तो तीन संख्याएं पहले की हम मानते हैं कि थर्ड संख्या। तो क्या है उसको देखिए दिया नहीं गया है। दो संख्या तीसरी संख्या से 20%, कोई भी संख्या हो प्रतिशत में अगर अपने आप में 100% होगा तो हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो है अपने आप में 100% है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है कि देखिए तीसरी संख्या से माने यानी कि दो संख्या जो है यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, वो जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% यानी कि 25% कम है। ठीक है दोस्तों, तो पहले संख्या अगर 20% कम हुआ तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जो संख्या है अगर 100 में अगर एक संख्या बराबर 100 हो तो जिसमें 20% यानी कि 20% कम हो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितना है 100 है। तीसरी संख्या से अगर 20 घट गया तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यही तो आएगा ना जो पूछा गया है, 20% कम है। यानी कि तीसरी संख्या जो है वो अगर 100 हुआ तो फर्स्ट संख्या कितनी होगी 80 होगी, क्योंकि 100 माइनस 20 अब बराबर क्या आती है 80 आती है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरह से जो सेकंड संख्या है वो क्या है 25% कम है। तो थर्ड संख्या कितनी है 100, और 100 से अगर 25 को घटाएंगे यानी कि 25% जो दे रखा है उसको हम घटाएंगे तो कितने आएगा 75 आएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए अब क्या गया है कि बताइए दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है। तो दूसरी संख्या जो 75 है, दूसरी संख्या पहली संख्या जो 80 है, तो कितना कम है बता सकते हैं कि 5 कम है। ये तो आपसे पूछी गई कि कितना कम है, तो इस 5 को हम
प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में 5 रखेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या को बोली गई है कि पहली संख्या से कितना है, तो पहली संख्या हमारा कितना है 80, तो बटे में 80 लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए प्रतिशत में कर रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। देखिए 5 से 80 को कटेंगे, 16 बारी 5 16 80, और 16 को 4 से कटेंगे, 4 गुणा 4 16 होता है, और 4 से 100 को कटेंगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25/4%, 25/4%। यहाँ पे देखिए 25/4% ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हो गया ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को डाउट क्लियर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन, एक साइकिल का क्रय मूल्य है 900 रुपये। यदि उस साइकिल को 720 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इतना सवाल क्वेश्चन है, बराबर में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है और आपसे दिया क्या गया, ये दोनों आप अगर बराबर से ज्ञान लेते हैं तो आपको अंक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए क्रय मूल्य दिया गया है, तो क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होती है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होती है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जो कि क्रय मूल्य है, कितनी कीमत में हमने खरीदी है। तो खरीदी है 900 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये 900 रुपये में खरीद लिया हमने एक साइकिल। अब देखिए उस साइकिल को अगर 720 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी। देखिए अब विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है 720 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। हमने क्रय मूल्य लिख लिया, क्रय मूल्य दिया है, हमने विक्रय मूल्य लिख लिया, विक्रय मूल्य दिया है। तो देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो इससे हम क्या क्या होंगे, हमारे हानि होगा, यानी कि लाभ नहीं होगा। अगर क्रय मूल्य 900 होगा और इसको हम 1200 या 1100 या 1000 में बेचता तो ज़रूर हमारा लाभ होता, क्योंकि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुई तो लाभ होगी, और क्रय मूल्य से अगर कम हुई विक्रय मूल्य तो हमारा हानि होगा। तो कितने रुपए का हानि होता है वही हमसे पूछिए। देखिए हम निकाल लेते हैं, कितना रुपए, 180 रुपये का हानि होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ क्लियर ही होगा। अब देखिए हम लोग को पता चल गया कि 180 रुपये का हम लोगों का हानि हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हानि बराबर हानि या लाभ बराबर क्या होती है दोस्तों, हानि या लाभ बराबर होती है दोस्तों जितना रुपए का हानि होता है, यानी कि 180 रुपये का यहाँ पे हुआ है क्रय। यहाँ पे लाभ या हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले लाभ या हानि को लिख लेंगे, उसके बाद नीचे में क्रय मूल्य लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। और प्रतिशत में पूछी गई है तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। बस अब क्या करना है, ये 2 0 से ये 2 0 कटना है आपको, और 9 से 180 को कितनी बारी जाएगा, 20 बारी जाएगा। तो ये क्या आंसर आ गया दोस्तों, 20%। 20% क्या हो गया हमारा दोस्तों, 20% का हानि हो गया। जो एक साइकिल में हम लोग 900 रुपये में खरीदे थे और 720 में बेची थी, तो हम लोगों का 20% का हानि हो गया, यानी कि लॉस हो गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा आपके सभी सवाल। देखिए दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन, क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमसे पूछी गई है। यानी कि बोला गया है क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को बेचा है तो उसको क्रय मूल्य के ऊपर अगर 20% का लाभ हुआ तो हमसे पूछी गई है उस चीज़ का विक्रय मूल्य के ऊपर कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही पूछे हैं ना। तो इसको हम कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों, हम लोग को दिया नहीं गया है, तो हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर यानी कि सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या, 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 20% का लाभ, यानी कि लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ है 20%, यानी कि 20% लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर 100 रुपये का क्रय मूल्य है और 20% हम लोगों को लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगी,
विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी दोस्तों, ज़रूर 120 रुपये होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर हम लोगों ने 100 रुपये में ख़रीदा और 20% का लाभ हुआ तो 120 रुपये में हम लोग बेचेंगे उस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत में यानी कि विक्रय मूल्य पर, हम लोग का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्रय मूल्य के ऊपर लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य हम लोग का आ गया। तो आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो वही लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य पर ऊपर कितना लाभ हुआ है, 20% लाभ हुआ है, और हमारा विक्रय मूल्य क्या निकाले 120 रुपये, तो नीचे में 120 रुपये लिखेंगे। तो गुणा में यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत में पूछेगी ये लाभ, अगर टके में पूछी जाती तो 20% लाभ होता है, अगर प्रतिशत में पूछी गई तो 100 से गुणा कर देंगे, हो गया आपका आंसर इतना प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दिया, ठीक है दोस्तों। 2 से 12 को कटेंगे कितनी बारी, 6 बारी, 6 दूनी 12, 6 को कटेंगे कितनी बारी, 3 बारी, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 50 यानी कि 50 दूनी 100 यानी कि 50/3%, यह हो गया। देखिए ऑप्शन में नहीं है तो इसको पुणा भांग लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पुणे में 3 16 48 48 और 2 50, तो हो गया 16 सहित 2/3%, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अगर हम लोग किसी चीज़ को क्रय मूल्य के ऊपर 20% का लाभ रखता हूँ तो उसको विक्रय मूल्य पर कितने रुपए का लाभ होता है, कितने प्रतिशत में, यानी कि 16 सहित 2/3% में वो लाभ होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुकी हैं। अगर किसी को कोई भी अंक में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और भी वीडियो लेके आएंगे उसके लिए, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरीके का हर तरीके का सवाल भी आते हैं और क्वेश्चन भी लेके आते हैं, वो सब देखने के लिए, ठीक है दोस्तों।